भारत ने देख लिया कि पाकिस्तान की प्रिपरेशन कैसी है और मुकम्मल तौर पर भारत तो एक्सपोज होता जा रहा है और हिंदुत्व के नज़रियों को बार बार जो है वो पिटना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अली और डॉक्टर कमर चीमा। आप दोनों साहिबान का बेहद शुक्रिया। खालिद अजीम ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। कहिएगा कि DGISPR की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपसे कुछ देर पहले ब्रीफिंग दी गई है, एक नहीं 3 मरतबा आज दी गई है। तो उनकी जानिब से बताया गया कि नूर खान एयरबेस, मुरीद बेस और शोरकोट बेसिस को पे हमला किया गया, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया जो मिसाइल्स थे। क्या कमेंट करेंगे? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के काबिल एतमाद होने का बहुत बड़ा सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेशतर मिसाइल जो है उनके बारे में जो DGISPR ने बताया कि उनको पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और एयर डिफेंस ने उनको अपने हदफ से पहले पहुंचने से पहले ही उनको निशाना बना दिया। और जो चंद एक गिरे भी हैं वो उन्होंने इस वक्त तक जो पाकिस्तान के एसेट्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इसमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और इसमें एक चीज जो है वो और खुल के साबित होगी कि इस वक्त उसके गमो गुस्से का जो हदफ है वो पाकिस्तान एयरफोर्स है, क्योंकि जो धूल पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको चटाई है उसके बाद वो उसको अपना दुश्मन नंबर 1 करार देते हुए उसकी बेसिस को उन्होंने आज निशाना बनाने की कोशिश की, जो उस अंदाज में कामयाब नहीं हुई। उससे पहले जब उनके जो तैयारे गिराए गए थे, 5 तैयारे जो गिराए हैं, वो भी जो डार्क फाइट हुई थी उसमें पाकिस्तान ने उनकी टेरिटरी को क्रॉस नहीं किया और उससे पहले उनके साथ जो है वो फाइट करते हुए उनके तैयारे जो है वो गिराए हैं। ये उनके लिए इससे ज्यादा हजीमत की बात थी कि हमारे तैयारे जो है वो हमारी हुदूद में थे और पाकिस्तान के पास ऐसी महारत थी कि इसने उसकी एयरफोर्स ने उनको निशाना बना के वो जमीन बोस कर दिए। अब इस वजह से वो सारे का सारा हदफ जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स थी और इसी आज उन्होंने उस पर हमला किया। उसके साथ उसने इंतहाई चालाकी से एक काम ये करना शुरू किया है कि उसने आज एक तो जो तबके किसी तरह पाकिस्तान की हिमायत में आ सकते हैं, पाकिस्तान के लिए मददगार हो सकते हैं, उनको निशाना बनाया, जिसमें सरफहरिस्त जो है वो अमृतसर और आदमपुर जो कि जालंधर का एक हिस्सा है, वहाँ उनको मिसाइल गिराया जाना जो है वो उसका पर्पज ये है कि सिख जो है वो मुतनफर हो, वो समझे कि ये हमला पाकिस्तान से हुआ है। ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि कोई रियासत अपने ही किसी हिस्से में इस किस्म की तकरीबकारी करे, इस किस्म का जो है वो हमला करे और अपनी आबादी जो है उसको निशाना बनाए। ये सिर्फ ये साबित करने के लिए कि जनाब आप जो पाकिस्तान के लिए इतने दिल के अंदर हमदर्दी रखते हैं और पाकिस्तान जिस तरह से सिखों को सपोर्ट कर रहा है उसमें जो तनफुर पैदा किया जा सकता है वो इसी तौर पे किया जा सकता है कि किसी तरह से उनको निशाना बनाया जाए और ये बताया जाए कि आप पाकिस्तान के बड़े हामी बने फिरते हैं और पाकिस्तान ने आप ही को निशाना बनाया हुआ है। दूसरी तरफ आज जो एक और उसकी चालाकी सामने आई है कि उसने अफगानिस्तान में मिसाइल मार के ये साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमला आवर हो रहा है और वो चाहता है कि मशरकी के साथ साथ मगरबी मुहाज जो है वो भी तेज हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि सेंस प्रिवेल करेगी और अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, जो इस वक्त तालिबान की हुकूमत है, वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगी कि ये उसको फंसाया जा रहा है, उसको बिला वजह एंगेज किया जा रहा है। मेरा क्या लेटेस्ट अपडेट है, अभी क्या मामला देख रही हैं? ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल में इस वक्त तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो बहुत जोश व खरोश में हैं। पाक फ़ौज के साथ उनका इजहार यकजहती है। आपने भी फुटेजेस भी देखी होंगी, रावलपिंडी में मुख्तलिफ जगहों पर विद इन नो टाइम रैलीज निकली हैं, परचम उनके हाथों में है। और फिर DGISPR की जो अभी एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने तफसीलात से आगाह किया। तफसीलात सबसे कुछ देर पहले भी आप स्क्रीन पर देख रहे थे, ब्यूरो चीफ भी आगाह कर रहे थे कि तमाम तर किस्सा शुरू हुआ जब पाकिस्तान
पाकिस्तान ने पोल खोली है उन 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो भारत ने खुद फायर किए, उनमें से 5 तो अमृतसर में ही गिरे और 1 आदमपुर में ही गिरा। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई और गालिबन जिस शैतानी चाल की पहले से एक कोशिश थी, मगर बर वक्त शायद उन्होंने फैसला किया कि क्योंकि पोल मुसलसल खुल रही है पाकिस्तान की जानिब से, उन्होंने इस तमाम तर हमले का फिर एक फाइनल डिसीजन लिया। मगर अभी जो सबसे अच्छी खबर है पाकिस्तान के शहरियों के लिए वो ये कि पाकिस्तान के तमाम फ़िज़ाई असासे अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हाथों में थे, वो महफूज हैं। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने अभी दोबारा यकीन दिलाया, अब से कुछ देर में शायद वो फिर टेलीविज़न पर एक इम्पॉर्टेंट किसी गुफ्तगू के साथ सामने आए, मगर उन्होंने न सिर्फ असासों को यकीन दिलाया कि महफूज हाथों में है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के हर शहरी की जानिब से इस वक्त पाक फ़ौज के साथ यकजहती मजबूती से वो खड़े हैं और हमारे लिए इसी हौसले की ज़रूरत थी जो कि है। और एक और बात उन्होंने बहुत अहम की, वो ये कि जवाब का इंतज़ार अब किया जाए, बहुत हो चुका, अब जवाब आएगा। तो देखना ये है, अभी पूरा पाकिस्तान जाग रहा है और हम साथ ही इस वक्त मौजूद हैं कि अगले आने वाले चंद घंटों में क्या अहम डेवलपमेंट्स होती हैं। और यकीनन इस वक्त ये जो फजर की अजानें इस वक्त आप सुन रहे हैं गिरदो नवाह से भी, इस वक्त मसाजिद में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और एक रोज़ाना की जो नमाज फ़जर अदा होती है वो तो होती है, मगर इस वक्त लोग मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे हैं और वो लम्हा ब लम्हा टेलीविज़न स्क्रीन्स के सामने भी बराजमान है कि कब कोई अहम खबर आए। मगर शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है इस वक्त पाकिस्तानियों का कि भारत पर इस तमाम तर जारियत का पाकिस्तानी जवाब जो है वो कितनी शिद्दत से आता है और ऐसा शिद्दत से आए कि उनकी नस्लें याद रखें कि मैली नज़र से कभी नहीं पाकिस्तान को। इंशाल्लाह सुमेरा, ये भी आगाह कीजिएगा जो हमारे नाज़रीन, जैसे कि अभी आपने खुद जिक्र किया कि तमाम पाकिस्तानी जो हैं उस वक्त जाग रहे हैं, टीवी आगे बैठे हुए हैं, स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं, उन्हें ये ज़रूर बता दें कि तमाम जो अफराद हैं, तमाम जो लोग हैं वो सेफ़ हैं। ये जो सब कुछ जो मामला हुए उन्हें नाकाम बना दिया गया, उनकी जो कोशिश थी, जसारत थी, उसको नाकाम बना दिया गया है। हमारे नाज़रीन को बताइएगा डिटेल, क्योंकि आप ग्राउंड में मौजूद हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, इसमें यकीनन कोई शक नहीं है। मुसल्लह अफवाज, भले वो हमारी बर्री अफवाज हों, बहरी अफवाज हों, फ़िज़ाई अफवाज हों, इस वक्त वो जाग रहे हैं और उनका यही सबूत है कि इस वक्त तमाम तर जारहियत को मुसलसल डे इन डे आउट नाकाम बनाया जा रहा है और आगे भी उनके हौसले पस्त नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की यही आवाम उनके साथ मौजूद है जो इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के सामने उनको देख रही हैं, उनके लिए दुआएँ मांग रही हैं। मगर एक रिकैप मैं आपको क्विकली देती चलूं कि DGISPR ने कुछ टाइम पहले बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक स्टेक आउट रीड आउट किया जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ने एक इंतहाई घटिया जहनीत का मुजाहिरा करते हुए आदमपुर से 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं। वो मिसाइल्स उन्होंने अपने ही शहरियों पर दाग दिए। उन्होंने उसमें से 5 तो अमृतसर में ही प्रोजेक्टाइल्स गिराए, जबकि 1 आदमपुर में ही गिरा। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि जब वो अपने ही अवाम को नहीं छोड़ रहे तो उनके लिए पाकिस्तान में सरहदी इलाकों में या शहरों में बसने वाले मासूम बच्चों, बूढ़ों और औरतों के लिए वो क्या नरम जज्बा रखते होंगे। बहरहाल उसके कुछ ही देर बाद इत्तला आई कि पाकिस्तान में उन्होंने 3 अहम पाकिस्तान के फ़िज़ाई बेसिस के ऊपर हमला करने की एक मज़मूम कोशिश की, जिसको नाकाम भी बनाया गया और उनको उस जगह तक पहुँचने भी नहीं दिया गया और उसमें जानी और माली तमाम तर नुकसान से उनको महफूज किया गया। इसमें मुरीद बेस का नाम लिया गया है DGISPR की जानिब से, शोर कोट जिसको रफ़ीकी बेस के तौर पे भी हम जानते हैं, और पाकिस्तान का इस्लामाबाद का कैपिटल का नूर खान एयर बेस जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, इस पर इन मिसाइलों से हमला किया गया। उन DGISPR के मुताबिक ज़्यादातर मिसाइल उनको पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत कामयाबी से नाकारा बनाया, न्यूट्रलाइज किया, और जो कुछ किसी तरीके से ग्लिच में डॉज करने में कामयाब भी हुए उनको पाकिस्तान के इन फ़िज़ाई असासों की हुदूद में आने से